हेलो स्टूडेंट, ये जो हमारा वीडियो आज है तो ये लेखपाल के प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस का है। आगामी जो परीक्षा है वो लेखपाल की है, उसी को देखते हुए हम लोग लेखपाल का प्रीवियस ईयर लेके आए और लेखपाल का प्रीवियस ईयर हम हर वीडियो में एक एक चैप्टर से लेके आएंगे। तो आप इसमें देखिए कि जो हमारा जो क्वेश्चन है पहला प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है और जो हमारा ये सेट है तो 13 सितंबर 2015 का है। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन आप ये देखिए, इसमें एमआरपी, एसपी और सीपी की चर्चा हुई है। तो बोला ये गया है कि भाई इसमें दो हिस्से का यूज हो रहा है, 25% 1/4 हिस्सा होता है और 4% 1/25 हिस्सा होता है। तो इन्होंने बोला ये है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 25% बढ़ाकर अंकित करता है। तो मूल्य जो है वो 25% बढ़ाकर अंकित करता है, तो ये 1/4 हिस्सा होता है। तो 4 रुपए में इसने खरीदा था और एक रेशियो बढ़ा के अंकित किया है, तो 4 से कहां पे चला गया, 5 पे। अर्थात ये आपका सीपी है तो एमआरपी कितना हो गया, 4 से 5। लेकिन डिस्काउंट कितने का देता है, तो बोला है डिस्काउंट 4% का देता है। तो 4% हिस्सा कौन सा होता है, डिस्काउंट ये देता है 4% का। तो 4% 1/25 हिस्सा होता है, तो 25 रेशियो वाली चीज 24 की सेल करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 रेशियो बराबर 25 के है, तो 1 बराबर 5 के, तो 4 बराबर कितने के हो जाएगी, 20 के। अर्थात ये आर्टिकल मैंने 20 रुपए का परचेज किया था और बेचा कितने का है, 24 का। तो मुझे यहाँ से प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 का। और जो प्रॉफिट लॉस का कंपैरिजन होता है वो हमेशा सीपी से होता है। तो हमारा सीपी कितना है, 20। अगुणे हम 100 करेंगे तो ये जाएगा 5 बार और 5 से इसको कैंसिल करेंगे 20%। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ चुका है कि मुझे लाभ कितने परसेंट का होगा, 20% का। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, ये रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। बोला है कि हमारी 3 संख्याएं हैं जिनका एडिशन दिया है 392। आप स्क्रीन पे देखते रहे, आपकी 3 संख्याओं का एडिशन दिया है 392। बोला है कि भैया पहली संख्या, दूसरी संख्या में जो रेशियो है पहली और दूसरी में जो रेशियो है 2:3 का है। और बोला गया है तीसरी और दूसरी और चौथी में जो रेशियो है वो 5:8 का है। अब स्टूडेंट एक बात आपको मालूम होनी चाहिए कि रेशियो में कॉमन वैल्यू के मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहली दूसरी में ये, दूसरी तीसरी में ये, मैंने दूसरी के नीचे दूसरी लिखा है। अब ये 5 से डिवाइड नहीं हो रही, नहीं 8 रेशियो बराबर यहाँ पे मैं पुट कर देता, तो 5 से डिवाइड नहीं हो रही, तो दोनों में रेशियो में 5 से इंटू कर दूंगा। तो 5 रेशियो बराबर 15 के, तो 1 बराबर 3 के, तो 8 बराबर कितने के हो जाएगी, 24 के। तो यहाँ पे ये 24 हो जाएगा, 5 बराबर 15, तो 1 बराबर 3, तो 8 3 24 हो जाएगी। और ये मेरा फाइनली रेशियो बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, तो 10 15 25 और 25 में 24 जोड़िए, तो 49 रेशियो बराबर हमें दे रखा था इन्होंने कितना, 49 रेशियो बराबर 392 दिया था। ये तीनों का एडिशन दिया था। 7 से काटेंगे 7, 7 से फिर काटिए तो हो जाएगा 56, 7 से फिर काटिए तो 8, 1 रेशियो बराबर 8 के। तो स्टूडेंट पूछा है पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या हमारी 10 रेशियो बराबर पूछी है, तो 1 रेशियो बराबर 8 के, तो 10 रेशियो बराबर 80। तो हमारी यहाँ पे पहली संख्या 80 आ जाएगी। दूसरी होती इसमें इंटू करते, तीसरी होती इसमें, लेकिन स्टूडेंट यही पूछा गया था हमसे। आपका क्वेश्चन संख्यांकिकी से आया है, उसमें एक फार्मूला आपको आना चाहिए, मानक विचलन गुणांक और मानक विचलन और माध्य से रिलेटेड है। तो मुझे एक फार्मूला पता होना चाहिए कि मानक विचलन गुणांक बराबर होता है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आप जरूर देखते जाएं। मानक विचलन गुणांक बराबर होता है माध्य, माध्य को हम लोग औसत भी बोलते हैं, माध्य अपान होता है मानक विचलन, माध्य अपान माध्य नहीं, मानक विचलन अपान माध्य होता है, मानक विचलन अपान माध्य होता है। देखिए जब फार्मूला आपको आना चाहिए, ये आपके लेखपाल परीक्षा 2015 पे आया है। फार्मूला होता है मानक विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन अपान माध्य। अब इसमें देखिएगा मानक विचलन गुणांक कितना दे रहा है स्टूडेंट, 10 दे रहा है, तो मैंने मानक विचलन की जगह में 10 रख दिया। और इसके बाद में इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है इसके बाद में मानक विचलन हमसे पूछा है, तो मानक विचलन पूछा है तो मानक विचलन हम बता देंगे। और माध्य कितना दिया है, 5 दिया है। अब ये बताइए अगर 5 दिया है तो ये इधर आ जाएगा, तो हमारा मानक विचलन हो जाएगा 10 गुणे 5 करेंगे तो 50। तो इसका मानक विचलन पूछा गया था स्टूडेंट, तो इसका मानक विचलन कितना हो जाएगा, 50। तो इसमें आपका ये वाला फार्मूला जरूर आना चाहिए कि मानक विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन अपान माध्य। माध्य को हम समांतर माध्य भी बोलते हैं या इसे हम औसत भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा तीसरा था जो कि आपकी प्रीवियस ईयर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर का।
आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23 इज इक्वल टू दिया है 23। तो हमसे वैल्यू पूछी गई है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब स्टूडेंट इसमें आपको एक बात मालूम होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पे ये a स्क्वायर है अब प्लस b स्क्वायर है। अगर मैं इसमें बोथ साइड 2 जोड़ दूं, इसको थोड़ा सा इसको और दूर कर देते हैं, इसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस का 2ab रखोगे, a की जगह में x है, b की जगह में 1/x, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 अगर इधर जोड़ोगे तो 2 इधर जोड़ोगे, तो ये फार्मूला किसका बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा, ये फार्मूला आपका बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25। नहीं, इसको ऐसे मत करिए, इसको डायरेक्ट आप क्या करें स्टूडेंट, इसको होल स्क्वायर निकालना है तो आप इसका बोथ साइड होल स्क्वायर कर दें। अगर ये आपको निकालना है तो डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर कर दें, आपका आंसर मिल जाएगा। तो डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर कर दें तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका स्क्वायर करिए, क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2ab करेंगे तो ab में ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 529। इधर से आपका 2 जाएगा तो मेरा फाइनली आंसर मिल जाएगा, मेरा फाइनली आंसर मिल जाएगा, इसका आंसर आएगा 527। तो स्टूडेंट इसमें कुछ नहीं करना था, इसका जैसे होल स्क्वायर करेंगे तो आपका ये फॉर्मेट मिल जाएगा और इधर से 2 उधर लेस कर देंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 527। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया है वो हमारी पार्टनरशिप से रिलेटेड है। आपको पता होगा पार्टनरशिप में जो पैसा होता है, तो जो प्रॉफिट का पैसा होता है तो वो पूंजी और टाइम के मल्टीपल रेशियो में बांटा जाता है। जब पूंजी भी बराबर ना हो, जब हमारा कैपिटल भी बराबर ना हो, टाइम भी बराबर ना हो, तो दोनों का जो पैसा होता है, प्रॉफिट का पैसा, दोनों के मल्टीपल रेशियो में बांटा जाता है। इन्होंने बोला है कि 2 व्यक्ति हैं सुरेश, एक व्यक्ति है सुरेश और दूसरा व्यक्ति है संदीप, दूसरा व्यक्ति है संदीप। इन्होंने बोला है कि 5 महीने के लिए सुरेश लगाते हैं 5000 रुपये, 5 महीने के लिए सुरेश लगाते हैं 5000 रुपये और संदीप लगाते हैं 6 महीने के लिए 6000 रुपये। तो आपको उन्होंने बताया प्रॉफिट जो होता है वो पूंजी और टाइम के मल्टीपल रेशियो में बांटा जाता है। 0 0 0 0 0 कैंसल हो गए तो जो इनका दोनों का रेशियो होगा वो प्रॉफिट को डिनोट करेगा। तो 5 25 और 6 36। तो यहाँ पे बताइए दोनों का प्रॉफिट रेशियो कितना बन गया, एडिशन बताइए, बन गया 61 और 61 रेशियो बराबर दिया है 610 रुपये। तो एक रेशियो बराबर आपका 10 रुपये आ जाएगा। तो इसमें पूछा गया संदीप को कितना मिला था, तो संदीप को मिलेगा एक रेशियो बराबर 10 रुपये, तो 10 का गुणा करें तो संदीप को 360 रुपये मिलेंगे। स्टूडेंट इसका आंसर जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड है। एचसीएम एलसीएम में बोला ये गया है कि यहाँ पे हमारी 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में और इनका जो एलसीएम है वो दिया है 300। आप जान लीजिए कि अगर 2 संख्याएं हमारी 3-5 के रेशियो में हैं, अगर मैं मान लूं कि इनका एचसीएफ x है, इनका एचसीएफ x है, तो किसी भी रेशियो में अगर उसके एचसीएफ से इंटू कर दिया जाए तो हमेशा ओरिजिनल नंबर मिलती है। अगर मैंने एचसीएफ x सेलेक्ट किया है और इसमें इंटू कर दूंगा तो पहली संख्या 3x आएगी और दूसरी संख्या 5x आएगी। और यहाँ पे आप जान लीजिए कि भाई इनका अगर मैं एलसीएम निकालूं, मेरी ओरिजिनल नंबर मिल गई, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 5 × 3, यहाँ से 5 मिला, यहाँ से 3 मिला और यहाँ से x कॉमन हो जाएगा। अब बराबर एलसीएम दिया है 300, तो 15 से कटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 के। जब x बराबर 20 के हो जाएगा तो कहते छोटी संख्या बताइए, तो मेरी छोटी संख्या हो जाएगी x बराबर 20 हो गया तो छोटी संख्या यहाँ से निकलेगी। तो x की वैल्यू 20 रखिए तो 20 × 3 करेंगे 60 और बड़ी संख्या अगर पूछी जाती तो 20 × 5 कर देते तो कितनी आ जाती 100। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से है और यहाँ पे लिखा हुआ है 15,612। आप स्क्रीन पे जरूर देखते रहें, क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन के नीचे। और ये लिखा हुआ है 154 और ये लिखा हुआ है 225। ये स्टूडेंट क्वेश्चन आपको आता ही भी होगा, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा 2015 में लेखपाल परीक्षा पे आया हुआ था। आप जानते हैं कि 225 जो होता है
225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, तो यहां से 15 निकलेगा और 154 में जुड़ेगा, यहां से 15 निकलेगा और 154 में जुड़ेगा तो हो जाएगा 169, और 169 से क्या निकलेगा, 13 निकलेगा, तो हम 13 इसमें जोड़ देंगे। देख लेंगे बार, यहां से निकलेगा भाई 15, 15 का स्क्वायर होता है, इसमें जोड़ेंगे 169, 169 हो जाएगा, और 169 होता है 13 का, और 13 का होता है तो 13 यहां पे जुड़ जाएगा, तो इसके बाद में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,625, और जो 15,625 होता है वो जो स्क्वायर होगा वो होगा जाके आपका 125 का, ये स्क्वायर होगा 25 है तो 5 हो जाएगा 156। हाँ, ये इसका आंसर जो आएगा तो 125 आएगा, तो इसका आंसर आपका स्टूडेंट बी नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारे औसत से है। बोला गया है कि भैया संख्याएं n, n+1, n+2, n+3 और कौन सी संख्या है n+4, और अगली संख्या है हमारी n+5। इसका हमें औसत बताना है। तो ये हमारी रेगुलर नंबर है, एक एक से बढ़ रही, तो ये हमारी रेगुलर नंबर है। तो जब हमारी रेगुलर नंबर दी जाए तो जो हमारा औसत होता है हमेशा क्या होता है, औसत जो होता है तो औसत का फार्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में क्या होता है 2। तो यहाँ पे पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट बताने जा रहा हूं इधर से, तो ये एक एक का गैप है, तो ये हमारी समांतर श्रेणी होगी, और समांतर श्रेणी का औसत होता है प्रथम पद प्लस लास्ट पद बटे 2। तो हम सीधा लिखेंगे n और n+5/2, तो ये हो जाएगा 2n+5/2, 2n+5/2। हम आंसर देखते हैं, आंसर कौन सा इसमें हो सकता है। इन्होंने क्या किया है, 2 से डिवाइड करवा दिया है, तो 2 से डिवाइड करवा दिया है, तो 2 से इसको डिवाइड करिए तो n हो जाएगा, और ये 5/2 हो जाएगा। तो आप 2 से डिवाइड करके ये आंसर लगा सकते हैं। ये आपका आंसर हो रहा है डी नंबर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भिन्न से है। भिन्न में ये बोला गया है कि भिन्न जिसे P/Q के फॉर्म में इसे लिखा जा सके। तो देखिए भाई, बोला गया है हमारी कोई भिन्न x/y है, जब उसके हर में एक जोड़ा जाता है, तो हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर में एक जोड़ा जाता है, तो भिन्न का मान क्या हो जाता है 1/2। लेकिन बोला है कि जब उसके अंश में एक जोड़ा जाता है, लेकिन जब अंश में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान हो जाता है 1। अब मैंने भिन्न क्या मानी थी, x/y, तो x + y का मान बताना है मुझको। तो चलिए भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 1 हो जाता है ये, तो इधर से हो जाएगा x + 1 = y के, और y की जगह मैं यहाँ पे पुट कर दूँ। अगर मैं इस इक्वेशन में y का मान पुट कर दूँ तो आप देखें यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x/y बराबर क्या है, x + 1, यहाँ पे रखिए, तो ये x11 क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा अपान 1/2। हमने y की वैल्यू यहाँ पे रख दी x + 1, और इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x बराबर x + 2, इधर आएगा तो x बराबर हो जाएगा 2, और x बराबर 2 हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 रखिए तो y बराबर हो जाएगा 3। तो हमने भिन्न क्या मानी थी, भिन्न मानी थी x/y, तो x बराबर 2, y बराबर 3, इन दोनों के अंकों का एडिशन पूछा गया था। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, अर्थात इसके दोनों भिन्नों के अंश और हर का एडिशन क्या होगा, 5 होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोला गया है 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं में दूध और जल के मिश्रण है, जिनकी माप 405 लीटर, वो 403 लीटर। अगले में बोला है भाई, अगले में बोला है 434 लीटर, 434 लीटर, और अगले में इन्होंने बोला है 465 लीटर है। इसके बाद इन्होंने बोला है बड़े से बड़े माप की बताइए जो मात्राओं को पूर्णतया मापा जा सके। तो मापा उसी से जा सकता है जिससे ये कटेंगी, तो जो उससे कटेंगी वो क्या कहलाता है, एचसीएफ। जिन संख्याओं से इन्हें मापा जा सके, तो जिन संख्याओं से इन्हें डिवाइड किया जा सके, तो जो संख्याओं से डिवाइड होता है वो मासा कहलाता है, और जो संख्याओं को डिवाइड करता है, जो संख्याओं से डिवाइड हो जाए वो लासा कहलाता है, और जो संख्याओं को डिवाइड करे वो मासा कहलाता है। तो जो संख्याओं को डिवाइड करेगा, इनको जो डिवाइड करेगा, जो इनको डिवाइड करेगा वही इनको कंप्लीटली नाप पाएगा, वो उनका एचसीएफ होगा। तो अब स्टूडेंट हम ऑप्शन का सहारा लेते हैं, किससे ये कट सकता है।
पहला ऑप्शन है आपका 71, दूसरा है 31, तीसरा है 51, अगला है 70। मैं अगर देखूं लास्ट में 0 है तो ये कोई कैंसिल हो नहीं रहा, तो ये ऑप्शन आपका बेकार है। अगर मैं देखूं यहाँ पे 51 है तो 51 है तो भैया हो जाएगा 17 तरीका 51, तो 17 से मैं काट के देख रहा हूँ, 17 दूनी 34 और 34 के बाद ये हो जाएगा 6, तो इसके बाद में 6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 63, ये भी आपका बेकार है। 31 से मैं काट के देख रहा हूँ, 31 से काट के देख रहा हूँ, 31 से करना 31 9, 31 तरीका 93 कट रहा है, इसको भी हम 31 से काट के देख रहे हैं, 31 से करना 31 और कितना हो जाएगा, 31 से करना 31 के बाद में हो जाएगा 124, तो 4 ठीक है, 31 से कट रहा है, ये भी 31 से कट रहा है, लास्ट का भी चेक कर लेते हैं, 31 से करना 31 हो जाएगा जाके आपका 155 कट रहा है ये भी, अर्थात ये जो सबसे कटेगा वही पूर्णतया सबसे नप पाएगा, वो उसका क्या कहलाता है, एचसीएफ, अर्थात उसकी माप होगी 31। तो आपका ये ऑप्शन जो होगा 31 इसमें राइट होगा। अगले क्वेश्चन में बोला है कि 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर वितरित की जानी थी, लेकिन बच्चों की संख्या बच्चों को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या का 20% है, तो बताइए बच्चों की अधिकतम संख्या बताइए। अगर ये मैं मान लूं कि हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट है हम x मान लें, और प्रत्येक स्टूडेंट को जो स्वीट मिली है, जो मिठाई मिली है, वो कुल मिठाइयों का 20% है, कुल बच्चों का 20% है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली जो मिठाई है तो कुल बच्चों का 20% है, तो 20% हिस्सा कौन सा होता है, 1/5। अगर मेरे पास टोटल स्टूडेंट x है तो हर बच्चे को जो मिठाई मिलती है टोटल स्टूडेंट का 20%, मतलब 20% का मतलब 1/5 हिस्सा होता है। तो बताइए अगर x स्टूडेंट है और हर बच्चे को x/5 मिठाई देते हैं तो टोटल मिठाइयों की संख्या कितनी दी है, 720। अगर ये x² बराबर होगा तो 5 से गुणा करेंगे जाके उधर, 5 से गुणा करिए, 720 गुणे 5 क्या होता है, 0, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3600, तो ये होता है 60 का स्क्वायर, तो x बराबर हो जाएगा 60। तो हमसे पूछा गया तो बताइए प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली, तो अगर पूछा जाए बच्चों की संख्या क्या थी तो हम बताएंगे 60 थी। अब प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली, x बराबर 60 है, तो 60/5 का मतलब प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली, प्रत्येक को 12 मिठाई मिली। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लेखपाल से सीधा पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन में जो बोला है वो छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें 512 में अगर मैं इंटू कर दूं, यहाँ पे बोला है अगर मैं 512 में गुणा कर दूं तो मेरी संख्या जो है डायरेक्ट परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब। तो आपको पता होना चाहिए परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए ऑप्शन में देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 512 को मैं 8 का क्यूब लिख सकता हूँ, ये ऑलरेडी क्यूब है। तो ऐसी ही कोई ऑप्शन पे संख्या देखिए डायरेक्टली क्यूब हो, तो आप देख रहे हैं कि 8 9 10 7 दिख रहा है, तो 8 ऑलरेडी किसका क्यूब होता है, 8 जो ऑलरेडी होता है वो 2 का क्यूब होता है 8। तो आप 8 को ले लीजिए, 2 का क्यूब हो जाएगा, और देख रहे हैं क्यूब मैंने ले लिया तो ये डायरेक्ट 16 का क्यूब हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो मिनिमम किस संख्या से इंटू कर दिया जाए, तो जब आपका क्यूब हो और परफेक्ट क्यूब की ही बात करें तो ऑप्शन पे मैं क्यूब वाला आंसर लूंगा, जो परफेक्ट क्यूब होगा तो आंसर आ जाएगा। मैं 8 का गुणा कर दूं तो ये संख्या क्या बन जाएगी, डायरेक्ट परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। M1D1 बराबर M2D2, ये लेखपाल 2015 का पेपर चल रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे ये फार्मूला लगाया इन्होंने M1D1 बराबर M2D2। तो M1 बराबर बोला है 36 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं और वही 27 आदमी कितने दिनों में करेंगे, तो ये चेन रूल फार्मूला में लगा दूंगा और आंसर आ जाएगा। M1D1 बराबर होता है M2D2। तो आप काटिए भाई, 9 दूनी 18, 9 30 27, 3 से फिर काटिए तो ये हो जाएगा 12, 12 दूनी 24। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। तो ये तो आपको पता होगा, इसको आराम से देख सकते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है वो कभी ब्याज पे ब्याज नहीं देता, हमेशा इक्वल मिलता है हर साल। बोला है कि 2 सालों में मिलने वाला साधारण ब्याज एक निश्चित राशि मिलती थी। अगर मैं ब्याज की दर को 3% बढ़ा दूं, आप जान लीजिए मैथमेटिक्स में जो 100% होता है वो मूलधन कहलाता है। और साधारण ब्याज में बोला है कि अगर मैं दर को 3% से बढ़ा दूं, तो हर साल अगर 3% बढ़ाऊंगा तो 2 साल की बात हुई तो 2 साल में तो 6% बढ़ेगा।
क्योंकि साधारण ब्याज कभी कम ज़्यादा नहीं होता है। अगर हर साल 3-3 बढ़ाओगे तो 3-3 ही बढ़ेगा। एक साल में 3 बढ़ेगा तो 2 साल में 6% बढ़ेगा, और इधर बढ़ के कितने रुपए हो जाते हैं? 300। बोला है 300 रुपए अधिक मिलते हैं, तो 6% बराबर 300, तो 1% बराबर 50। तो मूलधन मैथमेटिक्स में 100% होता है, 100% बराबर 5000, अर्थात यहाँ पे हमारा मूलधन क्या होगा? 5000 रुपये होगा। क्वेश्चन हमारा जो है वो पार्टनरशिप से रिलेटेड है, हिस्सेदारी से रिलेटेड है। और देखा जाए हिस्सेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन में बोला है कि ABC एक कंपनी में साझेदार हैं। आप स्क्रीन पे देखते रहे। किसी एक वर्ष में A का लाभ 1/3, A को लाभ का 1/3 मिलता है, B को लाभ का 1/4 मिलता है, और C को कितना मिलता है वो बाद में हम निकाल लेंगे। और बोला है C को लाभ के रूप में 5000 रुपये मिले हों, तो बताइए A का लाभ क्या होगा? तो स्टूडेंट बताइए 3-4 का एलसीएम क्या होता है? 3-4 का एलसीएम आपका 12 होता है। एलसीएम इस वजह से माना जाता है स्टूडेंट, एलसीएम दी गई संख्याओं से कट जाता है, एचसीएफ दी गई संख्याओं को काट देता है। तो मैं देख रहा हूं कि 3-4 का एलसीएम 12 है, तो 12 का 1/3 क्या होगा? 4, और 12 का 1/4 क्या होगा? 3। तो आप देख रहे हैं 4 3 7 हो गया, तो 12 में अगर 7 हो गया तो बचा कितना? 5, और 5 बराबर दिया है 5000, तो 1 बराबर 1000, तो 4 बराबर 4000, अर्थात A को लाभ के रूप में कितने मिलेंगे? A को लाभ के रूप में 4000 रुपये मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है समबाहु त्रिभुज। तो आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती? समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है h बराबर होती है √3/2 × A। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 × A। तो A बराबर कितना दिया है? A बराबर भुजा आपकी दी है, A बराबर दी है 4 सेंटीमीटर। जब A बराबर दी है 4 सेंटीमीटर तो कहते हैं ऊंचाई बताइए, तो फार्मूले पे रख दीजिए। तो h बराबर हो जाएगा √3/2 × 4, तो आंसर आ जाएगा 2√3, अर्थात इसकी ऊंचाई हो जाएगी 2√3। इसमें दिया है भाई ABC एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं दी है 35, 40, 45। आपको मैं बता दूं हीरोज फार्मूला कब लगता है? जब हमारा विषमबाहु त्रिभुज होता है। और इसमें आपको पता होना चाहिए अगर ABC इनकी भुजाएं माने तो 2S बराबर होता है A + B + C, और A + B + C अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35 और 45 हो जाएगा 40, और 40 और 35 और 45 हो जाएगा 80, 80 40 हो जाएगा 120। 2S बराबर अगर 120 होगा तो S बराबर कितना हो जाएगा? 60। और जब S बराबर 60 होगा तो हीरोज फार्मूला कहता है एरिया निकालने के काम आता है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगेगा S - A, S - B, S - C। तो स्टूडेंट इसमें फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए। S का मतलब क्या हो जाएगा? 60 इंटू S - A करेंगे तो 60 में 40 गए तो 20, 60 में 45 गए तो आपका 15, और 60 में 35 गए तो आपका हो गया 25। अब स्टूडेंट इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर मैच हो जाएगा। तो ये आप लोग कर लेंगे। इसको में क्या करना होता है? इसमें हीरोज फार्मूला लगाना होता है। तो आपकी स्क्रीन पे आंसर है, आप लोग इसके बाद में सॉल्व करके स्क्रीन से आंसर मिला लेंगे। ठीक है। बोला है कि कोई व्यक्ति रघु है जिसने 1200 किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज से तय की, जो कुल यात्रा का 2/5 भाग है। तो यहां पे उन्होंने कुछ यात्रा हवाई जहाज से तय की है, मैं लिखे दे रहा हूं। कुछ यात्रा हवाई जहाज से, और बाकी जो यात्रा है इन्होंने कार से तय की है, और कुछ यात्रा इन्होंने रेलगाड़ी से तय की है। इन्होंने बोला है कि 2/5 भाग यात्रा इन्होंने हवाई जहाज से तय की है जो 1200 किलोमीटर, 1/3 भाग यात्रा इन्होंने कार से तय की है, और शेष यात्रा को रेलगाड़ी से तय किया है। तो बताइए रेलगाड़ी से तय की गई दूरी, बताइए 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15। तो 15 का 2/5 निकालिए भाई, ये तो हवाई जहाज से गए हैं, तो ये भैया हो जाएगा 15 का 2/5 हो जाएगा 6। 15 का 1/3 कितना हो जाएगा? 5। तो 6 5 11, तो 15 में 11 चले गए तो शेष कितना बचा? 4।
तो 6 बराबर 1200 किलोमीटर, तो 1 बराबर 200 किलोमीटर, तो 4 बराबर 800 किलोमीटर। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। रेलगाड़ी से वो कितनी यात्रा तय की थी? वो 800 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा 5, 12, 6, 8, 5 के बाद में फिर लिखा हुआ है 6, 7, 6, 7 के बाद में लिखा हुआ है 5, 12, 5, 12 के बाद में लिखा है 4, 1। देख लीजिए स्क्रीन पे आपके लिखा होगा क्वेश्चन ये है। इसकी हमें माध्यिका बतानी। जब हमें माध्यिका बतानी हो तो आपको पता होना चाहिए कि दी गई नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हूं, तो 1 के बाद में क्या आएगा? 1 के बाद में क्या आएगा? 4 के बाद में क्या आएगा? 5 के बाद में फिर आ जाएगा 5 के बाद में फिर आ जाएगा 5 कितनी बार है? 3 बार। 5 के बाद में आ जाएगा 6 और फिर आ जाएगा भाई 6 के बाद में आपका आ जाएगा 7 एक बार है। 7 के बाद में आ जाएगा 8 के बाद में आ जाएगा 8 के बाद में 12 2 बार है, तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा। अब इसमें माध्यिका बतानी, तो माध्यिका मिड पॉइंट मतलब मिड टर्म पे होता है। तो टोटल टर्म काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म हो गए। तो 5 टर्म तो यहां से कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 4 1 5। अब 5 इधर से हो जाएंगे, तो बीच में क्या पड़ गया? 6। तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी? 6। तो जब भैया यहाँ पे हमारा बीच में जो टर्म छूटेगा असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाने के बाद, वही मीडियन का काम करेगा। तो इसका स्टूडेंट जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे एग्जाम का है 2015 लेखपाल से। बोला है कि भाई एक त्रिभुज आप जान लीजिए 3:4:5 के अनुपात में भुजाएं हैं। 3:4:5 आप जानते हैं 3 4 5 का ट्रिपलेट भी बनता है। मैं जान रहा हूं कि ये समकोण त्रिभुज है और जिसका एरिया दिया है इन्होंने 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जान लीजिए कि ये एक प्रकार का राइट एंगल बनेगा। आप इसमें x लगा सकते हैं। 3 4 5 में राइट एंगल बनता है, तो ये 3x होगा, ये 4x होगा और ये 5x होगा। और एक राइट एंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हो जाएगा 3x इंटू 4x बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया हो जाएगा 216। मैं 2 से काटूंगा 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 से काटूंगा ये 36 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 36 हो गया। तो x बराबर आपका हो जाएगा 6। और जब x बराबर आपका 6 हो जाएगा तो कहते पेरीमीटर परिमाप बताइए। तो परिमाप कितना हो जाएगा? 4 3 7 5 12x। तो परिमाप आपका 12x हो जाएगा। तो x बराबर 6 है, तो 12x बराबर हो जाएगा बरछंग 72, अर्थात इसका परिमाप होगा 72 सेंटीमीटर। क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एलसीएम एचसीएफ से है, तो स्टूडेंट आपने पढ़ रखा होगा। अगर हमारी 2 नंबर से दी हो, अगर हमारी 2 नंबर से दी हो और उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हो, एलसीएम और एचसीएफ दिया हो, 2 नंबर से दी हो और उनका एलसीएम एचसीएफ दिया हो, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसमें बोला है कि 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है। एलसीएम दिया है आपका 520 और एचसीएफ दिया है 4 और पहली संख्या आपकी दी है 52। तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी? तो आप डायरेक्ट काटिए ये 10 बार और 10 का 4 में गुणा करिए 40। तो आपकी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या आपकी 40 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहते हैं आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बार आने वाला मान, जो आंकड़ों में ये आपका संख्यांकी है, जो सबसे ज्यादा बार पढ़ता है स्टूडेंट, आंकड़ा जिसका सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो बहुलक कहलाता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर आप बहुलक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आपका बहुलक आ जाएगा। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वो आपका बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देख लें। यहां पे क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया है कि 15 विद्यार्थियों, यहां पे हमारे पास 15 स्टूडेंट हैं। ये भैया हम लिखे दे रहे हैं, यहां पे स्टूडेंट है और ये इनका
औसत है, ये इनका औसत है, ये हमारे स्टूडेंट है, एक बार देख ले आराम से। तो 15 स्टूडेंट का औसत कितना दिया है? 15 वर्ष। इसके बाद में बोला है कि 5 विद्यार्थियों की औसत आयु, 5 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना दी है? 14 वर्ष। अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी दी है? 9 विद्यार्थियों की औसत आयु आपकी दी है 16 वर्ष। तो ये हो गए 9 5 14। तो एक विद्यार्थी है जिसकी औसत आयु हमें बतानी है। तो यहाँ पे टोटल हो कितने गए? 15। 9 5 14 1 15। तो 15 की टोटल औसत आयु दी है 15। आपको पता होना चाहिए कि 5 स्टूडेंट हैं जिनकी औसत आयु 14 है, तो 14 गुणे 5 करिए तो इनका एडिशन हो जाएगा 14 5 70। और यहाँ पे 9 का 16 है, तो 16 नवैया हो जाएगा 144। ये हो जाएगा 16 नवैया 144 वर्ष। और टोटल ये हमारे 15 स्टूडेंट हैं, इनका 15 है, तो 15 गुणे 15 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 225। अगर मैं इनको जोड़ के देखूं, इनको मैं ऐड करके देखूं, तो इनका जो एडिशन आ रहा है, तो इनका एडिशन आ रहा है, ये हो जाएगा 4 और 214 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे इनका 214 है, कितने का? 9 5 14 का है 214 और 15 का है 225। तो इस 15 में 14 का लेस कर दीजिए, 14 का लेस कर दीजिए, तो घटाएंगे तो 11 आ गया। तो जो एक विद्यार्थी है, जो 15वां विद्यार्थी है, उसकी जो एज होगी वो कितनी होगी? 11 वर्ष। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा रोम्बस से रिलेटेड है। आपको मैं फार्मूला बता दूं, जो हमारा समचतुर्भुज होता है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती। एक विकर्ण आपका D1 होगा, एक D2 होगा, और इसके डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हमारा विकर्ण है D1 और ये विकर्ण है हमारा D2। तो इसका जो एरिया होता है, तो 1/2 D1 इंटू D2 होता है। इसका एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो लेखपाल परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें मैं देखूं तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2। D1 बराबर दिया है भाई साहब 25 और D2 हमें निकालना है और एरिया दिया है 500। तो सीधा अगर हम कैंसिल करें तो 25 से ये हो जाएगा आपका 2 और सीधा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 20 गुणे 2 हो जाएगा 40। अर्थात दूसरे विकर्ण की माप क्या होगी? दूसरे विकर्ण की माप 40 होगी। तो ये स्टूडेंट हमारा 2015 का प्रीवियस ईयर था, जो कि मैथ से रिलेटेड था, तो मैंने इसको सॉल्व करवाया। इसी तरह जितने भी सेट हुए हैं 2015 में, तो हम इसी तरह से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू।